Hello friends, I am Sonia, your biology teacher from MB Grow Institute। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हम किंगडम, मोनिरा और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फंजाई के बारे में। फंजाई एक लार्ज किंगडम होता है। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल हैबिटेट्स में, इसीलिए इसको कॉस्मोपोलिटियन कहा गया है कि जो कहीं भी ग्रो कर सकता है। ये एक क्लोरोफिलस होते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका नेचर हेट्रोट्रॉपिक होता है। ये स्पोर फॉर्मिंग होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक होता है, यानी ये डेड डिकेइंग से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक मीन्स ये किसी लिविंग के ऊपर डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए। और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। सिम्बायोटिक में ये किसी से क्या करेंगे? फ्रेंडशिप कर लेंगे अपने फूड के लिए। जैसे एग्जाम्पल है लाइकन, जिसमें फंजाई और एल्गे का एसोसिएशन होता है। जो फंजाई होते हैं वो मल्टीसेलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट जो है हमारा यूनिसेलर होता है। फंजाई फिलामेंटस होते हैं। इनका स्ट्रक्चर लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं हाइफी। इस तरीके से हाइफी का स्ट्रक्चर होता है। और जब ये हाइफी नेटवर्क बना लेता है तो उसको हम कहते हैं माइसीलियम। अब ये जो माइसीलियम है, ये माइसीलियम क्या होता है? सेप्टेट होता है। सेप्टेट मीन्स जैसे इसमें पार्टीशन है और हर एक सेल में एक न्यूक्लियस है, तो इसको हम कहेंगे सेप्टेट। और ये सिनोसिटिक भी हो सकता है। सिनोसिटिक मीन्स जो ये पार्टीशन है ये नहीं होंगे हाइफी में, और जिसकी वजह से क्या कंडीशन हो जाएगी? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो माइसीलियम हमारा सेप्टेट भी हो सकता है और सिनोसिटिक भी हो सकता है। सेल वॉल इसमें बनी होगी काइटिन और पॉलीसेक्राइड से। रिप्रोडक्शन इसमें होगा फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। जिसका बडिंग का जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है? ईस्ट में जो फ्रेगमेंटेशन, जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है। अब अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया से, स्पोरेंजियोस्पोर्स से और ज़ूस्पोर से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किससे होगा? oospores, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर। और ये सारे स्पोर्स एक स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी पे प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होगा? प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी में जैसे कि नाम से पता लग रहा है प्लाज्मा, इसमें प्लाज्मा जो है फ्यूज करेगा प्रोटोप्लाज्म जो होता है 2 मोटाइल सेल्स का या नॉन मोटाइल गैमीट्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। नेक्स्ट स्टेप है कैरियोगेमी, जिसमें फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई होंगे, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज कर गया है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि जो 2 न्यूक्लियाई आ चुके हैं वो आपस में फ्यूज करेंगे, एंड फ्यूज करने के बाद जो जाइगोट बनेगा उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें हमारी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। डाइकैरियो फेज इसमें एक टर्म आता है, जिसमें क्या होता है? डाई मीन्स होता है 2, तो एक ऐसी कंडीशन जहां पर क्या होता है? डाइकैरियोन होता है, मीन्स ऐसा हाइफा जिसमें ऐसी स्टेज जिसमें क्या होंगे? 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे एक सेल में। और ये स्टेज किसके बीच की होती है? ये स्टेज होती है प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में होती है। दैट मीन्स प्लाज्मोगेमी होगा, उसके बाद कैरियोगेमी होने में टाइम लगेगा। तो ये किसके अंदर होता है? एस्को माइसिटीज और बेसिडियो माइसिटीज में ये डाइकैरियोन फेज होता है। तो ये आपको स्पेशली याद रखना है कि डाइकैरियो फेज किस में होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं क्लासेस ऑफ फंजाई। कौन कौन सी फंजाई की क्लासेस है? तो सबसे पहले क्लास है फाइकोमाइसिटीज। ग्रोइंग ऑन डिकेइंग वुड, ये वुड के ऊपर ग्रो करती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। माइसीलियम एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट मीन्स इसमें पार्टीशन नहीं होता, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? सिनोसिटिक हो जाएगा, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ज़ूस्पोर से होगा, और इसके ज़ूस्पोर्स कैसे होंगे? मोटाइल होंगे या फिर एप्लेनोस्पोर्स से। स्पोर्स इसमें एंडोजेनेसली प्रोड्यूस्ड होंगे। एंडोजेनेसली मतलब बाहर की साइड प्रोड्यूस होंगे। इन स्पोरेंजियम में एक स्ट्रक्चर होगा स्पोरेंजियम, उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगेमस भी हो सकता है और एन आइसोगेमस भी हो सकता है। आइसोगेमस जिसमें गैमीट्स जो है सिमिलर होते हैं और एन आइसोगेमस में डिसिमिलर होते हैं। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा तो जाइगोस्पोर बनेगा, और जाइगोस्पोर में मियोसिस होगा तो मियोसिस से हमारा न्यू हाइफे बनेगा। एग्जाम्पल है राइजोपस, जो कि हमने ब्रेड के ऊपर भी देखते हैं कि काफी टाइम तक अगर हम उसको छोड़ देते तो फंजाई ग्रो करती है, तो उसको हम राइजोपस कहते हैं। एल्ब्यूगो म्यूकर। नेक्स्ट क्लास है एस्कोमाइसिटीज। यहाँ पर फंजाई का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं सैक फंजाई।
इसमें स्पोरोफिटिक हो गई ये, यानी अपना सैप्रोफिटिक हो गई ये, जिस अपना खाना डेड डिकेइंग से लेगी, डिकम्पोजर्स होते हैं ये। पैरासिटिक भी होते हैं और कॉर्पोफिलस यानी जो डंग के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं। मल्टीसेलर होता है और एस्कोमाइसिटीज के अंदर हमारा ईस्ट आता है जो कि क्या होता है हमारा यूनिसेलर होता है। माइसीलियम इसमें ब्रांच भी हो सकता है और सेप्टेट होगा। सेप्टेट मीन्स इसमें क्या होंगे, हाइफी में पार्टीशन हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोनिडिया के थ्रू होता है। कोनिडिया स्पोर्स होते हैं जो कि एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस होते हैं कोनिडियोफोर्स पे। तो ये कोनिडियोफोर है और ये कोनिडिया है। ये कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजेनेसली यानी आउटर साइड ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एस्कोस्पोर्स के थ्रू होता है जो कि प्रोड्यूस होते हैं एंडोजेनसली एस्कस में। तो ये मैंने आपको सिंगल एक एस्कस बना करके दिखाया है और इसके अंदर एस्कोस्पोर्स हैं और एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। इस तरीके से ये बहुत सारे स्ट्रक्चर एस्कस बनते हैं जिसकी ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं और उसे हम कहते हैं एस्कोकार्प। अब उसके बाद न्यूरोस्पोरा जो है यूज किया जाता है एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, यानी इसको जो न्यूरोस्पोरा है इसको हम जेनेटिकली और जेनेटिक की स्टडी में यूज करते हैं। मॉरल्स एंड बफेल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज। ये जो एस्कोमाइसिटीज यानी सैक फंजाई होती है, इसमें से कुछ एडिबल फंजाई भी होती है जो कि मॉरल और बफल्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज, जिसे हम मशरूम भी कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स कहते हैं। ये कहाँ ग्रो होती है, सॉइल के ऊपर ग्रो होती है, लॉग्स, ट्री, स्टम्प, प्लांट बॉडीज कहीं पर भी ये ग्रो हो सकती है। पैरासिटिक का भी काम करती है और रस्ट एंड स्मट भी ये डिजीज कॉज करती है। माइसीलियम इसमें ब्रांच होगा और सेप्टेट होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सेक्स ऑर्गन इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव या फिर सोमैटिक सेल से होगा जो डिफरेंट स्ट्रेन के होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। दोनों आपस में फ्यूज करेंगे और स्ट्रक्चर बनाएंगे बेसिडियम, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे बेसिडियम और बेसिडियम के ऊपर जो है प्रोड्यूस होंगे बेसिडियोस्पोर्स। तो इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे जिसे हम उसकी फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे और उसे हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प। बेसिडियम प्रोड्यूस करता है 4 बेसिडियोस्पोर। आप इसके ऊपर देख रहे हैं जैसे कितने स्पोर्स हैं, 4 हैं, और जो कि कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजेनेसली आफ्टर मियोसिस। एग्जाम्पल अगेरिकस, अस्टिलिगो, पक्सीनिया। नेक्स्ट जो फंजाई की क्लास है वो है ड्यूटेरियोमाइसिटीज, जिसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहते हैं, इसमें अभी हम पढ़ेंगे। माइसीलियम है, सेप्टेट और ब्रांच। दे ऑल आर सेप्रोफिटिक। ये सारे के सारे सेप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। ये मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कोनिडिया का होता है, कोनिडिया के थ्रू होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है। तो जिन भी फंजाई का हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता होता है कि किस के थ्रू होता है, कैसे होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ड्यूटेरियोमाइसिटीज में रखते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम इम्परफेक्ट फंजाई रखा है। और जैसे ही हमें उनकी सेक्सुअल स्टेजेस का पता लग जाता है तो हम उनको मूव कर देते हैं एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। तो इसके एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। यहाँ पर हमारा फंजाई खत्म होता है। नेक्स्ट अब किंगडम हमारा स्टार्ट होता है। ये है हमारा किंगडम प्लांटी, जिसके बारे में डिटेल में हमें नेक्स्ट चैप्टर में तो पढ़ना ही है। इसके अंदर क्योंकि प्लांटी है, ये हमें पता है फोटोसिंथेटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इसके अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और जो प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। जो लाइफ साइकिल होता है इनमें डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक होता है, डिप्लॉयड यानी 2n होगा, और हैप्लॉयड इनका गेमिटोफिटिक होता है, यानी इसमें 2 फेज होते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन जिसे हम कहते हैं, कुछ टाइम तक सैप्रोफिटिक जो है रहता है और कुछ टाइम तक गैमिटोफिटिक रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट किंगडम है हमारा एनिमिलिया। जो एनिमिलिया हमारा किंगडम है, ये इसमें हमारे एनिमल्स आते हैं। ये हेटेरोट्रॉपिक होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर सेलुलर, ये सेल से मिलकर के ही बने हुए होते हैं, लेकिन इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और किंगडम
प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये मेन डिफरेंस है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होगा। होलोजोइक मतलब जो भी फूड का इंटेक होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे ग्लाइकोजन होगा या फिर फैट होगा। प्लांट में रिजर्व फूड मटेरियल हमारा स्टार्च होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर कॉपुलेशन से होता है मेल और फीमेल के बाद, और उसके बाद उसमें क्या होती है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। इसके बाद हमारा यहाँ पर प्लांट किंगडम खत्म होता है। अब हमें इसमें वायरस के बारे में पढ़ना है, जिसमें वायरस को हमने किसी भी किंगडम में नहीं रखा है क्योंकि वायरस की क्लासिफिकेशन बिल्कुल अलग है। ये किसी भी किंगडम में मैच नहीं करता है। इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं तो इसलिए हम इसे अलग से पढ़ेंगे। वायरस, विरोइड्स और लाइकन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वायरस के बारे में। वायरस के नेम से ही जैसे मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड, और ये सबसे पहले टर्म किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था, टर्म वायरस को। इवांस्की ने डिस्कवर किया था सबसे पहला वायरस जो कि है टोबैको मोजेक वायरस, जिसे हम शॉर्ट में टीएमवी भी कहते हैं। टीएमवी वो पहला वायरस था जिसे डिस्कवर्ड किया गया था। एमडब्ल्यू बेजरनिक ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया। उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? उन्होंने एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का एक पेस्ट बनाया, एक्सट्रैक्ट करके उसका पेस्ट बनाया और हेल्दी प्लांट में उस पेस्ट को डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हेल्दी प्लांट था वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तो उन्होंने उस फ्लूइड को कहा फ्लूइड कंटाजियम विवियम फ्लूइडम। दैट मीन्स जो फ्लूइड क्या है, कंटाजियस है, डिजीज कॉज करता है। और स्टेनली ने इसका क्या किया था? क्रिस्टलाइजेशन किया था, यानी इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया था स्टेनली ने। और उन्होंने ये बताया कि हम जो है वायरस को क्रिस्टलाइन कर सकते हैं। वायरस आउटसाइड द होस्ट सेल इज कॉल्ड विरियन। अगर वायरस जो है आउटसाइड द होस्ट सेल है तो उसको हम विरियन कहेंगे, क्योंकि ये बाहर होस्ट सेल के बाहर यानी बॉडी के बाहर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, ये एकदम इनर्ट होता है। बट जैसे ही ये होस्ट के अंदर एंटर करता है तो ये होस्ट मशीनरी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है। वायरस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं और जब ये बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं? होस्ट मशीनरी का यूज करते हैं अपने डीएनए को, आरएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए। अब वायरस का जो स्ट्रक्चर है, वायरस जो है न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ होता है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ये जो भी न्यूक्लिक मटेरियल होता है ये एनकोडेड होता है, सराउंडेड होता है एक प्रोटीन कोड से। और आरएनए और डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। जो प्रोटीन कोड होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं, जो कि स्मॉलर यूनिट से बना होता है जिन्हें हम कहते हैं कैप्सोमर्स। दैट मीन्स जो प्रोटीन कोड है वो कैप्सिड है और वो बहुत सारे यूनिट से मिलकर के बना हुआ है, तो उसे हम कहेंगे कैप्सोमर्स। उसके बाद है प्रोटीन कैप्सोमर्स जो है अरेंज होते हैं एक हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल अरेंजमेंट में, जो कि एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक फॉर्म बनाते हैं। अब ये जो वायरस है ये क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। तो जैसे मम्प्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा और एड्स, ये एनिमल में यानी ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं। और प्लांट्स में क्या डिजीज कॉज करते हैं? मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोल हो जाती है, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, डाफिंग यानी हाइट छोटी होना, स्टंटेड ग्रोथ भी हाइट छोटी हो जाती है प्लांट की। नेक्स्ट है हमारा विरोइड्स। जो विरोइड्स होते हैं वो क्या है? स्मॉलेस्ट नोन इन्फेक्शियस एजेंट, यानी ये सबसे छोटे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। वायरस से भी छोटा इनका साइज होता है और इनके अंदर शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। दे लैक प्रोटीन कोड, इनमें प्रोटीन कोड नहीं होता है, कैप्सिड जिसे हम कहते हैं। एंड कंसिस्ट फ्री आरएनए, इनका आरएनए फ्री होता है। दैट मीन साइटोप्लाज्म में फ्री आरएनए होगा। डिस्कवर्ड बाय टीओ डिनर, इसे डिस्कवर्ड किसने किया था? डिनर ने। और ये कौन से डिजीज कॉज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। जैसे कि हमने देखा है पोटैटो की शेप जो है राउंड होती है, लेकिन जब उसमें ये विरोइड जो डिजीज कॉज करता है तो वो स्पिंडल शेप हो जाती है, यानी पोटैटो की शेप क्या होती है? लॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा लाइकन। लाइकन किससे मिलकर के बना हुआ है? एल्गी और फंजाई से मिलकर के बना हुआ है। दैट लिव इन द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर के रहते हैं। जो एल्गा होता है वो फूड प्रिपेयर करता है क्योंकि इसके पास क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये कर सकता है क्लोरोफिल होने की वजह से। वाइल फंजाई क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, क्योंकि हमें पता है फंजाई में हाइफी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सॉइल के अंदर जाकर के भी वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं।
और ये लाइकेंस कहाँ ग्रो होते हैं, ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है, यानी जहाँ पॉल्यूटेड एरिया नहीं होगा वहाँ पर ये ग्रो नहीं करेंगे, और जहाँ पर एकदम नॉन पॉल्यूटेड एरिया होगा तो वहाँ पर ये ग्रो करेंगे, जिससे ये हमें एनवायरनमेंट का पता लगता है पॉल्यूटेड है या नहीं है। लाइकेंस जैसा कि 2 कंपोनेंट से बना है, तो एल्गी वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं फाइकोबॉइंट और फंजाई वाले कंपोनेंट को हम कहते हैं माइकोबॉइंट। तो ये चैप्टर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।